हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की, जो हमारी सीरीज चल रही है। इसमें आपकी एक क्लास हो गई है, आज ये इसकी सेकंड क्लास है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपके सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो इस क्लास में आपका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया। जो भी उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे हुए हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। आज जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा हुआ है। अंगुआड़ा किला स्थित है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में बीओसी यानी कि बेरी निगडे ऊस्टी नडिशे कॉम्पेंगी का गठन किसके द्वारा किया गया था। भारत में बीओसी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये डचों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वास्को डिगामा का मकबरा कोच्चि केरल में स्थित है। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये कौन सा वर्ष था, तो ये 1612 में पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष कितने में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की कितनी सन में खोज की थी, तो 1498 में खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत के जिस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था, तो दक्षिण भारत के वो कौन से राजा थे जिसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था कोलाचेल की लड़ाई में, तो वो मार्तंड वर्मा थे। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह हुआ था कितने वर्ष में, तो 1806 में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए, तो वो 1809 में अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, तो वो हुई थी 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट है भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया, तो पुर्तगालियों ने काजू का हमें सबसे पहले परिचय कराया था। अगला पॉइंट है पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया कितने वर्ष में, तो 1616 में। अगला पॉइंट है बक्सर के युद्ध के बाद किसके नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था, तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। नेक्स्ट है वास्को डिगामा कालीकट में उतरा कौन से वर्ष, तो 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के तट पे उतरा था। अगला है आपका दूसरा टॉपिक मराठा साम्राज्य। इसमें पहला पॉइंट है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था, तो मराठा सत्ता का नियंत्रण था मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। अगला पॉइंट है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किस ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, तो वो चित्तपावन ब्राह्मण थे जिनके एक परिवार के द्वारा ये संभाली गई थी मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। वह शहर जो मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, तो वो पुणे या पूना था। अगला पॉइंट है वह सेना जिसकी ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति की थी, तो मराठाओं की थी ये ताकत छापामार वाली।
अगला पॉइंट है वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। तो अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान थे। अगला पॉइंट है शिवाजी के समकालीन संत कौन है? तो तुकाराम। ये सब आपके पैट में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला पॉइंट है किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो वो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है आपका स्वतंत्र राष्ट्र। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध। अगला पॉइंट है वह राज्य जिस पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। तो वो अवध था। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसके बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। अगला पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है वह युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ, तो वो प्लासी का युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वो मैसूर है, जो आज का कर्नाटक है। अगला पॉइंट है टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? तो मैसूर का था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों ने किससे मदद मांगी? तो वो टीपू सुल्तान से मांगी थी। अगला पॉइंट है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। नेक्स्ट है वह लड़ाई जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो वो 1757 की प्लासी की लड़ाई थी, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीतियाँ। अंग्रेजों की नीतियाँ जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक थीं वो कैसी थीं? तो पहला पॉइंट है ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक कमी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए, तो वो थी कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट है वह स्थान जहां पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई, तो वो कोलकाता था। अगर आपका क्वेश्चन आता है 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली जो भारतीय सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो कोलकाता में। अगला पॉइंट है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किससे अवध को कब्जे में लिया? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है वह भाषा जिसे ब्रिटिश ने भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, वो अंग्रेजी थी। अगला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो वो रेलवे अंग्रेजों के ही देन है। अगला पॉइंट है स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किसने शुरू किया? तो बंगाल और बिहार ने शुरू किया था। अगला पॉइंट है हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था हड़प नीति का कट्टर समर्थक। नेक्स्ट पॉइंट है कितने वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो ये 1909 था, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, तो वर्ष 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई और कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपके 1853 में चलाई गई और बम्बई से थाड़े के मध्य चलाई गई। अगला पॉइंट है भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। और आपकी नियमित जनगणना भारत में जो पहली जनगणना हुई वो 1872 में शुरू हुई और नियमित जनगणना पूछी जाएगी तो 1881 से। अगला पॉइंट है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वह दूसरा प्रांत जिसने सायक संधि को स्वीकार किया था, तो वो मैसूर था। अगला पॉइंट है बाल विवाह
अवरोध अधिनियम 1929 को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर अवस्थित था। तो पहला डाकघर बॉम्बे में स्थापित किया था, जो कि अब मुंबई है। अगला पॉइंट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1891 में बीएम मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इतने से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो वो 12 वर्ष था, 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। अगला पॉइंट है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने किसको अवैध घोषित किया था? तो वो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। अगला पॉइंट है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। अगला पॉइंट है भारत में यातायात व्यवस्था यानी कि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये ब्रिटिश शासक को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई, तो वो उत्तर प्रदेश में। अगला टॉपिक है किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। इससे आपके जो भी प्रश्न पूछे हुए हैं, तो उसमें पहला है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने आयोजित किया था। अगला पॉइंट है भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है अवध की कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो वो बाबा रामचंद्र थे, अवध के कृषक आंदोलन के नेता। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, तो सिपाहियों ने। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो परिणाम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो नाना साहब ने। अगला पॉइंट है जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो कहाँ पर स्थित था? तो वो बैरकपुर में स्थित था। अगला पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? तो वो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी, जो आपका एमपी में पड़ता है। अगला पॉइंट है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो वो 10 मई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, तो वो अवध की बेगम हजरत महल ने। अगला पॉइंट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, तो वो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो वो एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? तो वो शिवपुरी में फांसी दी थी। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह हुआ था कितने में? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला है आपका सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। इसमें पहला पॉइंट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला पॉइंट है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो सर सैयद अहमद खान का। नेक्स्ट पॉइंट है वह शहर जहाँ पहली बार 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो वो बॉम्बे था, यानी कि अब मुंबई। अगला पॉइंट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने।
नेक्स्ट है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीति सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, तो राजा राम मोहन राय। अगला है आर्य समाज की स्थापना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है, तो बेलूर मठ। अगला है 1815 में राम मोहन रॉय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कौन सी सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया, तो वो आत्मी सभा थी। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना हुई, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है किसमें विश्व धर्म संसद, जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताए, तो शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। अगला आपका जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें पहला पॉइंट है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता के रूप में चुना गया और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य, विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। तो ये सरोजिनी नायडू ने कहा था और 1925 की जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, तो वो सरोजिनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट है पॉइंट, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस प्रसिद्ध कौन से एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया, तो वो 1916 का लखनऊ पैक्ट था, जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हुई। तो ये आपका 1916 का लखनऊ पैक्ट था, जिसमें दोनों एक साथ आए। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम कहाँ है जहाँ पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया, तो वो लाहौर का अधिवेशन था 1929 में। अगला पॉइंट है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था, तो हसरत मोहानी था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने किस में मुलाकात की, तो ये बॉम्बे में मुलाकात की, तब इसकी स्थापना हुई। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो वो की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम एओ ह्यूम कहते हैं। अगला पॉइंट है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया इस पद का प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष कितने में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया, तो ये 1884 में। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। बेलगांव जो अधिवेशन था कर्नाटक में हुआ, उसमें एकमात्र अध्यक्षता की है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया। अगला पॉइंट है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था लखनऊ पैक्ट में। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1885 में। अगला पॉइंट है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी, जो बम्बई में है। नेक्स्ट है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि ये कहाँ पर समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, तो ये लखनऊ में हुआ था 1916 में। तब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका मजूमदार, वो कर रहे थे। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण में और भी क्या कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण कहा जाता है, जो मध्यम चरण 1885 से 1905 का है। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता की थी, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी ने। अगला पॉइंट है टॉपिक है बंगाल विभाजन।
बंगाल विभाजन में पहला पॉइंट है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसे जाना जाता है, तो इसे वंदे मातरम आंदोलन जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। बंगाल विभाजन के निर्णय का स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया? तो ये कर्जन के द्वारा किया गया था। जब बंगाल विभाजन हुआ तो कर्जन यहाँ का वायसराय था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की। तो निर्णय की जो घोषणा की थी वो 19 जुलाई और 1905 को की थी। अगला पॉइंट है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1905 में। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। तो ये कौन से आंदोलन में कहा गया? ये स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेश मतलब अपने देश की हम चीज़ों को अपनाएंगे, तो ये स्वदेशी आंदोलन में हुआ। अगला है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में पहला पॉइंट है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये सब आपके पैट में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला पॉइंट है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना वर्ष 20 अप्रैल 1843 को। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष था? तो 1924। नेक्स्ट है, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अगला पॉइंट है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय स्थित था तो सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है, मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया था? तो गदर पार्टी ने। अगला पॉइंट है, अरविंदो की स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध था। अगला पॉइंट है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो ये जो बम फेंका था वो भगत सिंह और बी के दत्त ने, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में विद्रोह हुआ था? तो वो बस्तर में है। नेक्स्ट है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया? तो ये फैजाबाद की जेल में कैद किया गया था। अगला पॉइंट है, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन था। नेक्स्ट है, सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग हुई, इसका नेतृत्व किसने किया? तो होम रूल लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। अगला पॉइंट है, 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। प्रयास जो किया था वो प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी की सजा देगी? तो 1931 को, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, वह शहर जहां स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, जो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। अगला पॉइंट है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है? तो भगवती चरण बोहरा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गदर आंदोलन के नेता थे? तो हरदयाल। अगला है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जिस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई वो कौन थे? तो वो जतिन दास थे। नेक्स्ट पॉइंट है,
1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, वो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो वो जो ब्रिटिश जज थे उनका नाम था किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो ये वीर सावरकर ने की। अगला पॉइंट है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे, तो वो राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता, तो मित्र मेला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षा में UPSSC द्वारा पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, तो ये गणेश घोष ने किया था। अगला टॉपिक है, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो पहला है, वह घटना जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी और ये बारदौली सत्याग्रह में। अगला पॉइंट है, 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, तो ये रॉलेट एक्ट था जिसके खिलाफ अंकुश लगाया था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी का वह सत्याग्रह जो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह था बिहार का, जो नील की खेती को लिए किसानों की समस्याओं से जुड़ा था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, तो वो महात्मा गांधी थे। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे किस वर्ष? तो 1893 में पहुंचे थे और 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जाबरी अमेरिकी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, तो ये कौन सी लेखक थी? तो वो लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो हुआ था उसमें एकमात्र अध्यक्षता की है। अगला पॉइंट है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को वर्ष कितने में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? तो ये 1893 में गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया, तो वो एक। नेक्स्ट है, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह बना? तो वो चंपारण था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की? तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। अगला है पॉइंट, महात्मा गांधी के लिए कौन भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? तो खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक ये किसकी है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की ये पुस्तक है, सत्य के प्रयोग मेरे साथ। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुंचे? तो डरबन में पहुंचे थे इस जहाज से। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर एक बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, तो वो फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया? तो ये बिहार में हुआ था, नील की खेती के लिए। अगला पॉइंट है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च प्रारंभ हुआ, तो ये 12 मार्च से
12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें इसमें जो पहला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो ये 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ। नेक्स्ट है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार घटित हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, वह नरसंहार जिसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसमें पहला पॉइंट है, वह घटना जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। तो वो चोरी चौरा घटना थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के बाद साधारण कारावास की सजा सुनाई। तो ये 6 वर्षों के बाद जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद 6 वर्षों के बाद इनको साधारण कारावास की सजा सुनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो ये नागपुर का अधिवेशन था। नेक्स्ट पॉइंट है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कितने में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया, तो ये 1919 में। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। अगला पॉइंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधारित थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, चोरी चोरा भारत के किस राज्य में हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, चोरी चोरा घटना हुई तो 4 फरवरी 1922 को हुई। अगला पॉइंट है, चोरी चोरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। यह घटना किस शहर में घटी, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटी थी। अगला टॉपिक है, साइमन कमीशन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कितने एक्ट या विधेयक या प्रस्तावित किया गया, तो मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल पारित किया गया। अगला पॉइंट है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, तो ये कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नेक्स्ट पॉइंट है, दांडी नामक यात्रा के दौरान वह सामाजिक कार्यकर्ता जिसने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों के साथ वह समझौता जिसके बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया, तो ये गांधी इरविन पैक्ट था। इसके बाद 1931 में इसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया गया था, तो सर जॉन आल्सब्रुक साइमन को। अगला पॉइंट है, दांडी मार्च जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ये किसके शुरू होने का कारण बना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आया, तो 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के दौरान किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई, तो ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नमक कर के विरुद्ध ये उद्देश्य था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन। इसमें पहला पॉइंट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार परिणाम था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कुल न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, तो 6। अगला पॉइंट है, पूना समझौता जो 1932 ईस्वी में हुआ, ये किसके मध्य एक करार था, तो अंबेडकर और गांधी के मध्य एक करार था। अगला पॉइंट है, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
अगला जो टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग। इसमें पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, तो ये मुस्लिम लीग। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो ये 1940 में। अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में पहला पॉइंट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो अगस्त 1942 में। अगला पॉइंट है, वह घटना जिसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, तो ये क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला पॉइंट है, वह आंदोलन जिसके लिए महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, तो ये मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अगला आपका टॉपिक है कैबिनेट मिशन या संविधान सभा। तो इसमें पहला पॉइंट है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। अगला पॉइंट है, वह ब्रिटिश मिशन योजना जिसमें पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया, तो ये कैबिनेट मिशन था जिसमें पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था। अगला पॉइंट है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में क्या थे, किसके प्रमुख थे, तो वो रक्षा के प्रमुख थे। अगला टॉपिक है, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता में पहला पॉइंट है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो सी राजगोपालाचारी। अगला पॉइंट है, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित की गई लाइन थी, तो वो रेड क्लिफ लाइन थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला पॉइंट है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, तो ये शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था कि भारत और मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा बनाएगी। अगला पॉइंट है, 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यह घोषणा किसने की, तो क्लीमेंट एटली ने की। अगला पॉइंट है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सिरिल रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला पॉइंट है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया, तो लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। नेक्स्ट है, भारत में वह गवर्नर जनरल जिसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया, तो वो लॉर्ड रिपन को। अगला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था, तो वो सतारा। अगला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया, तो 1856 में डलहौजी ने अवध को कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सिविल सेवा यानी कि नागरिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई। अब हैं आपके समाचार पत्र और पुस्तक। इसमें पहला पॉइंट है, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, तो ये एनी बेसेंट की है। नेक्स्ट है, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, नामक पुस्तक लिखी है, तो लाला हरदयाल ने। अगला पॉइंट है, लंदन से इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला पॉइंट है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। इसको स्वतंत्र संग्राम के दौरान वैंकूवर से
किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो GD कुमार के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला पॉइंट है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हिंद स्वराज की स्थापना की। अगला पॉइंट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, तो जवाहरलाल नेहरू है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र नामक समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक, तो मोतीलाल नेहरू। ए नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगला पॉइंट है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की, तो अरविंद घोष ने। अगला पॉइंट है 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था, तो जस्टिस रानाडे ने। अगला जो आपका टॉपिक है वो है कथन, नारा या उपाधियां, स्टेटमेंट, स्लोगन या टाइटल्स। तो पहला है राजा जी के नाम से किसे जाना जाता था? तो सी राजगोपालाचारी को हम राजा जी के नाम से जानते थे। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है देश बंधु किसको कहा जाता था? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। और भारत में भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था, तो जाने जाती थी, तो वो सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला कहते थे। अगला पॉइंट है लोक नायक के रूप में जाना जाता था, तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। अगला पॉइंट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसको लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला पॉइंट है गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से उपाधि दी थी, तो गुरुदेव की। अगला टॉपिक है ब्रिटिश कालीन स्थापत्य। इसमें पहला पॉइंट है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। अगला पॉइंट है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था, तो एडविन लुटियंस। अगला पॉइंट है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, तो आसफ उद्दौला ने। अब है आपके इतिहास विविध। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है, तो ज्योतिबा फुले को। अगला पॉइंट है किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को दर्शाने वाला शब्द है, तो बाल्कनीकरण है। अगला पॉइंट है शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1945 में। ये सब आपके पैट में पूछे हुए प्रश्न हैं, और ज़्यादातर आपके ये प्रश्न हैं वो UPSSC द्वारा पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता थी, तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया, तो वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। अगला पॉइंट है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर राजनीतिक दल का गठन किया, तो स्वराज पार्टी। अगला पॉइंट है 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला पॉइंट है 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी, तो सवाई राजा जयसिंह को। अगला है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला पॉइंट है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को और भी नाम से जाना जाता था, तो ओटोमन नाम से भी जाना जाता था इस साम्राज्य को, तुर्की साम्राज्य को। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया, तो 1939 में। अगला है पॉइंट मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी, वो एक भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो राजस्थान से। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हार्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना और देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे यष्टि। अगला पॉइंट है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को।
नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है, तो खारी बावली जो नई दिल्ली में, इसे एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जिस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की वो कौन थे, तो वो थे जेम्स रैमसी मैकडोनाल्ड। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, तो लाल कुर्ती आंदोलन इनने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की, तो भारतीय विद्या भवन संगठन की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, वह समाज सुधारक और राजनेता जिसको प्यार से बाबा साहेब कहते, तो अम्बेडकर साहब को बाबा साहेब कहते थे। अगला पॉइंट है, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती, तो ये 10वीं शताब्दी। अगला पॉइंट है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला पॉइंट है, नागा अर्जुन थे, तो एक बौद्ध दार्शनिक। अगला पॉइंट है, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह का आरंभ किया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड है। अगला पॉइंट है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई, तो ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला पॉइंट है, पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो पल्ली आंदोलन आपका तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 1966 में। और अगला आपका लास्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई जो RSS के सदस्य थे, तो वो दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ये आपकी आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो गया। अब है आपका विश्व का इतिहास। इसमें पहला पॉइंट है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पन सभ्यता। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था वर्ष 1941 में। ये आपके सब लोअर एग्जाम में पूछे हुए, लोअर PCS में पूछे हुए प्रश्न हैं विश्व इतिहास से संबंधित। नेक्स्ट है, ट्राफल्गर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, तो ये लंदन में। अगला पॉइंट है, पूरा विश्व हॉलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखता है, तो ये हॉलोकास्ट शब्द है वो जर्मनी के साथ जोड़कर देखता है। नेक्स्ट है, बसी का महल किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है, तो पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है इसके पास स्थित है। अगला पॉइंट है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन है, तो ये प्लूटो का। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। विश्व के इतिहास से संबंधित आपके इतने ही प्रश्न थे। ये आपकी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आज की क्लास आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। ये क्लास आपकी UPSSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।